तो जिस तरह से आज की तस्वीरें लगातार हमने देखी, जहां सदियों का इंतजार खत्म हो चुका है, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और अब आम जनमानस भी अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या से हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब अयोध्या नगरी की जो तस्वीरें हैं वो क्या बयां कर रही हैं? चलिए सबसे पहले जागृति आपको तस्वीरें दिखाता हूं। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और जितने भी वीआईपी हैं, जितने भी मुख्य अतिथि हैं, राजनेता हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, मंत्री हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वो सब अब यहां से रवाना हो रहे हैं और एक तरीके से मान लीजिए कि जो अयोध्या वासी हैं वो विदाई दे रहे हैं। सड़क के दोनों ओर एक तरह का कॉरिडोर बना दिया गया है, जहां अयोध्या के जो स्थानीय लोग हैं, जो आज के कार्यक्रम के मेजबान रहे, वो हाथ हिलाकर विदाई दे रहे हैं और हर बड़ी छोटी हस्ती जो आज कार्यक्रम में सम्मिलित थी वो अब यहाँ से रवाना होनी शुरू हो गई है। लगातार यहाँ से जो काफिला है वो गुजर रहा है। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। सैयद शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो शामिल हुए थे और अब वो भी यहाँ से रवाना होते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य, कुछ बॉलीवुड के अभिनेता सब यहाँ से रवाना हुए हैं। ये पूरा एक कॉरिडोर है, यहाँ से लगातार गाड़ियों में बैठकर जो नेता है वो रवाना हो रहे हैं। कार्यक्रम के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये रवानगी का सिलसिला यहाँ से बहुत तेजी से चल रहा है और आपको चारों तरफ सुरक्षाकर्मी दिखेंगे, मुस्तैद है, क्योंकि पूरे रामपथ पर जहां जन्मभूमि है वहां से लेकर के ये बाहर लता चौक और लता चौक से अयोध्या के बाहर जाने वाले रास्ते पर दोनों तरफ दाएं और बाएं भारी भीड़ लोगों की है। लोगों का उत्साह अपने चरम पर है। जितनी देर उनकी बंदिश थी वो भीतर रहे, लेकिन अब लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए ये रवानगी हो रही है। यहाँ से जो राजनेता हैं वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके गाड़ियों का काफिला दोनों तरफ से लता चौक के आपको जाता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अब ये जो विदाई का समय है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है और ये बी प्राक जो है वो यहाँ से निकले हैं, जो सिंगर है। तो इस तरीके से ये लोगों की रवानगी जो है वो हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे और साथ ही इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके का माहौल अभी अयोध्या में बना हुआ है। जागृति, बिल्कुल, और हर तरफ राम में धुन सुनाई दे रही है। लेकिन आज पूरे देश में दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है, अयोध्या में भी दीपोत्सव होना है। किस तरह की तस्वीरें उसको लेकर के देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो तमाम हस्तियां हैं वो अब वापस रवाना हो रही है, लेकिन दीपोत्सव अभी भी वहां होना है। राम लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। आज रामलला अपने निज मंदिर में, अपने भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, वहां लौटे हैं, तो आज दीपोत्सव होना है। जो राम की पैड़ी है वहां पर दिए लगने शुरू हो गए हैं, पूरी भव्य तैयारी है। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी भी होगी और ड्रोन शो भी होगा, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा एक और जो यहाँ से देखिए जो वीआईपी लोगों के निकलने का काफिला है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार रवानगी यहाँ से होती हुई राजनेताओं की, नेताओं की, उद्योगपतियों की, अभिनेताओं की, खिलाड़ियों की ये नजर आ रही है और ये एक नजारा है इस वक्त अयोध्या का। जो इतने अति विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आए थे, नेता आए थे, मंत्री आए थे, वो सब अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लगातार गाड़ियां जन्मभूमि से बाहर आकर यहाँ से निकलती हुई दिख रही हैं, उनको एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। तो ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जो बात आपने की दीपोत्सव की, एक भव्य दीपोत्सव का आयोजन आज राम की पैड़ी पर रखा गया है। बड़ी तैयारी है। सरयू पर भी आज शाम को विशेष आरती की तैयारी की गई है। इसके अलावा आतिशबाजी और ड्रोन शो की जो खबरें हैं वो भी हमें मिल रही है कि शाम को ये सारे कार्यक्रम होने हैं। आज अयोध्या नगरी पूरी तरीके से राम रंग में तो पहले से ही रंगी थी, आज उत्सव के रंग में है और ये उत्सव सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ खत्म हो गया, देर शाम तक ये उत्सव चलना है, जिसकी झलक शाम को हमारे दर्शक देखेंगे। बिल्कुल, और ये दीपोत्सव सिर्फ अयोध्या नहीं पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। हर जगह से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। दीपोत्सव को लेकर जो उत्साह है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। लेकिन अयोध्या में जो दीपोत्सव होना है, क्या वहां पर भी कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे? देखिए उसके लिए इंतजार हमें करना होगा कि शाम को कौन कौन वहां मौजूद रहेगा। फिलहाल जो अतिथि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आए थे वो तो यहाँ से रवाना होते हुए दिख रहे हैं। उनमें से कितने लोग यहाँ रुकेंगे ये थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगा। और जो आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो दर्शन था वो अद्भुत था, उसको देखकर हर कोई निहाल था। जिस तरह से कहा जाता है लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम
रघुवंशनाथम, वो जो राजीव नेत्र है, वो कमल के समान नयन वाला जो आज दर्शन हुआ, उससे हर कोई मिसमराइज था, एकदम अद्भुत दर्शन था, विलक्षण दर्शन था। उसमें जो आनंद और उल्लास था उसे देखकर हर कोई हतप्रभ था। जिस तरह का अद्भुत श्रृंगार था और जिस तरीके से पूरी मंदिर की छटा थी, दिव्य छटा, और छोटे रामलला सरकार भी उस विग्रह के आगे विराजे हुए थे। तो एक अद्भुत दर्शन आज लोगों ने किया। अवध में जो आनंद है, अवध का जो उत्साह है, अवध में जो उल्लास है, उसकी छटा देखते ही बनती है। और यह अलग अनुभूति है कि ऐसे समय पर अवध में होना और अवध के इस भाव को समझना भी एक अलग अनुभूति है। देश और दुनिया भर के लोग पहुंचे। भले ये कहा गया था कि बाहर के लोग ना आए, लेकिन हम ऐसे कई लोगों को देख रहे हैं जो पैदल हजार किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये जो यहाँ लोग खड़े हैं सिर्फ अवध के स्थानीय लोग नहीं हैं, बाहर के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। और जैसे उन्हें कोई पता लगता है कि कोई बड़ी शख्सियत यहाँ से गुजरने वाली है, लोग सड़क से आगे चले जाते हैं, पुलिस वाले उन्हें फिर पीछे करते हैं, वो फिर आगे चले जाते हैं। ये सिलसिला पिछले 1 घंटे से जागृति चल रहा है और अभी निरंतर चलना है। तो ये एक तस्वीर है जो हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। दर्शन है, देव दर्शन है, जो वो सुलभ भी हुए हैं, साथ ही उसका आनंद भी जो है वो अलग ही दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल वरुण जी, और खास तौर पर बात ये भी कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज देश और दुनिया के कोने कोने में भी जो राम भक्त हैं वो अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाए, लेकिन आतुर हैं अपने प्रभु के साक्षात दर्शन के लिए, जो कल से आम जनमानस भी कर पाएंगे। देखिए, उसके लिए भी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि बताया ये गया है कि अभी अगले 1 से 2 दिन तक वो लोग जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया है और वो हजारों की संख्या में जो मजदूर लगे थे वो, और हो सकता है उनके परिवार के लोग दर्शन करें। अभी हम लोग भी प्रतीक्षा में हैं कि दर्शन कब होंगे। आज पूरे देश ने जिस तरह से दर्शन किए हैं वो एक अद्भुत नजारा था, वो एक अद्भुत आनंद था, वो प्रतीक्षाओं के समाप्त होने का एक सूचक था। और प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में कहा कि 1000 वर्ष बाद भी इस आज के लम्हे का जिक्र होता रहेगा। यानी ये विलक्षण लम्हा था, ये अद्भुत लम्हा था जिसकी प्रतीक्षा सदियों से हो रही थी, जो आज संपन्न हुई है। और 22 जनवरी का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। देश और दुनिया भर में जो बैठे हैं राम भक्त, उनके लिए बड़ा अवसर है। जो कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कई लोग बड़भागी समझ रहे हैं अपने आप को कि उन्हें आज का दिन देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कई ऐसी टिप्पणियां हैं, लोग दर्शन करके भावुक हो गए, टीवी पर ही दर्शन करके लोग भावुक हो गए। जहां पर हम मीडिया सेंटर में बैठे थे वहां जय घोष होने लगा, लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। राम के प्रति भाव इस तरीके से लोगों को जोड़ता है और राम के साथ इस तरह से लोग कनेक्ट होते हैं। तभी तो कहते हैं राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न विनाशक पातकहारी। उस राम के साथ जुड़ना, क्योंकि वो श्वास में है। और आप देखिए, सदियों बाद भी जिस तरह का उत्साह और आनंद है उस एक चित्त राम के प्रति, वो लोगों को बरबस अपनी ओर खींचता है। अयोध्या अब आकर्षण का केंद्र है, अयोध्या अब आध्यात्म का केंद्र है, अयोध्या अब सांस्कृतिक राजधानी की तरह बन चुकी है, आध्यात्मिक राजधानी की तरह बन चुकी है। रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी के बाद दुनिया भर से लोग अयोध्या आएंगे। अयोध्या अपने आप में अभिभूत कर रही है और आने वाले समय में इसकी तस्वीर और बदलेगी। बिल्कुल, और ये बात भी बिल्कुल सही कि आज हर वो व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है, क्योंकि सालों का संघर्ष रहा। कई लोग इस दौरान इस बात के साक्षी बन रहे हैं कि आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो अपने गर्भगृह में विराजमान हुए। और ऐसे में अब अगर कुछ दिन की घड़ियों का इंतजार और भी है तो कर लेंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। और अब तो प्रभु श्री राम अपने राज्य में, अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं, तो अब तो दर्शन के लिए लोग कभी भी वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन खास तौर पर यह कि अब किस तरीके से लोगों के जो भाव हैं वो उमड़कर बाहर आ रहे हैं। आप बातचीत भी कर रहे होंगे, क्या लोगों के भाव हैं? देखिए, करोड़ों करोड़ लोग जो हैं आज के दिन को देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। टीवी पर ही भले ही दर्शन हुए, लेकिन टीवी पर भी जो दर्शन है उसे देखकर लोग एकदम से भावुक हैं। और मान लीजिए बस कल्पना में था कि ऐसा एक दिन देखने को मिलेगा। राम के साथ जुड़ाव इसी तरह का होता है। रणवन विपदा व्याधि हो या जीवन संग्राम, वह विजयी एक बार जो बोले जय श्री राम। राम तत्व ही ऐसा है जो आपको जोड़ देता है। राम तत्व आपको बताता है, सिर्फ राम है जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ये भाव किसी और के साथ नहीं है। मर्यादा में रहकर एक पुरुष किस तरह उत्तम बनता है और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है, ये राम सिखाते हैं। जो अपने शत्रु का भी भला चाहें, ऐसा सिर्फ राम कर सकते हैं। एक बड़े शायर का शेर है,
रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित, करुणा अगर लिखने बैठूं तो अनुवादित होते हैं राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। वो राम जब अंगद को भेज रहे हैं रावण के पास, तब कह रहे हैं कि हमारा काम हो जाए और उसका भला हो। शत्रु के भले की कामना भी कोई करे तो वो राम है। तो उस राम के साथ स्वाभाविक रूप से आदमी जुड़ जाता है, उसका जीवन किसी न किसी रूप में राम से जुड़ा होता है। जीवन में जो श्रेष्ठ है वो राम है। भगवान कृष्ण महाभारत में जब भगवत गीता का उपदेश देते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं धनुर्धारियों में राम हूँ। राम जो न सिर्फ वाल्मीकि के लिखे गए हैं, वो राम हैं जिन्हें तुलसीदास से लेकर के वेद व्यास ने भी अपनी कसौटी पर उतारा है। वो राम जो भवभूति के राम भी हैं, जो कबीर के राम भी हैं, जो गांधी के राम भी हैं। वो राम जिनको लेकर अलग अलग तरह के स्वरूप हैं, विचार हैं। कंब रामायण हो, कृतवास रामायण हो, आनंद रामायण हो, आध्यात्म रामायण हो, मूल रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो, हर स्वरूप में, हर आनंद में राम से हर कोई जुड़ा हुआ है। और उसकी झलक ऐसी है, उसका आनंद ऐसा है कि इतने वर्ष तक टेंट में रहा वो बालक, जिसने धूप सर्दी बरसात सब कुछ सही, राग भोग के ठाकुर है हमारे। वृंदावन में भगवान के पैर दबाए जाते हैं बांके बिहारी के, जब दर्शन बंद होते हैं कि हमारा बालक थक गया है। आप सोचिए उस पीड़ा को कि 28 वर्ष तक टेंट में रह के राम लला ने उस धूप को सहा है, उस बरसात को सहा है, उस बारिश को देखा है। वो 5 साल का बालक राम जिसने अपना केस भी खुद लड़ा, नेक्स्ट फ्रेंड यानी सखा राम के साथ अपना केस लड़ा। दुनिया का यह अनूठा मामला था। और ऐसे में अब वो राम अगर निज महल में पहुंचे हैं तो स्वाभाविक है किसी के भी नयन सजल हो जाएंगे, किसी की आंखों से भी पानी आ जाएगा, क्योंकि राम है जिनसे सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल।